इस भाषा में उपस्थित निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर अग्निनंदन पांडे जी, आज के बाद इतनी बड़ी जिम्मेवारी उठाने वाले नए प्राचार्य डॉक्टर डी.सी. लाल अग्रवाल जी, हिंदी विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर बी.के. मिश्रा जी, श्री विनोद पाठक जी, हमारे सभी सहकर्मी, व्याख्यातागण, वोकेशनल के मेरे मित्र, नॉन टीचिंग स्टाफ एवं शिक्षकेतर कर्मी। अब जैसे इस आयोजन को मैं बड़ी दुविधा में था कि ये आयोजन जो है वो इसका क्या शीर्षक आज का दिया जाए, और हमारे विज्ञ विनोद पाठक जी ने इसे सम्मान समारोह का नाम दिया, जो कि सर्वथा उचित है। मैं सूर्यास्त तो नहीं कहूंगा, है ना। एक तरफ सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त कहने का अर्थ होता है कि सूर्य अस्त परमानेंट है। सूर्य अस्त विज्ञान वाले लोग जानते हैं, हम लोग विज्ञान से हैं कि सूर्य का अस्त कहीं नहीं होता। यहाँ जब हम लोग छोटे थे तो सोचा करते थे कि अब तो टीवी का जमाना आ गया है, उस समय आपस में बात होती थी बच्चों की कि अरे यहाँ दिन है तो अमेरिका में रात होगा। बड़ा लगता था कि अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे पांडे जी, जो कि प्रेरणा पुरुष हम इनको कहेंगे, कुछ मामलों में प्रेरणा पुरुष हैं। ये जो है यहाँ से निवर्तमान हो रहे हैं, लेकिन क्या इनको देख के लगता है कि इनको निवर्तमान होना चाहिए? नहीं लगता। इनके व्यक्तित्व को मैं 3 शब्दों में परिभाषित करने का छोटा सा प्रयास करता हूं। मैं सोच रहा था कि इनको मैं किस चीज से नवाजूं, तो 3 शब्दों में परिभाषित करने का मैं प्रयास करता हूं। पहला, ऊर्जा। दूसरा, इनकी कर्मठता, और तीसरा, इनका समर्पण। मैं बहुत पीछे नहीं जाता हूँ, आज ही की एक घटना बता रहा हूँ। मैं कहीं रास्ते में था, फंसा हुआ था, मतलब उस व्यक्ति में सोचने लगा 1 मिनट के लिए, तो इनका फोन जाता है मेरे पास। जो व्यक्ति चंद घंटों में या चंद मिनटों के बाद रिटायर होने वाला है, उसके समर्पण की एक वानगी मैं आपको दे रहा था। इन्होंने मुझे फोन किया, मैं यहाँ वोकेशनल डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर भी हूँ। इन्होंने मुझे फोन किया कि सर आप हैं कहाँ? हम बोले बस हम पहुँच रहे हैं। तो ऐसा है कि वोकेशनल के लड़के जो हैं उनकी कुछ समस्या है, उसके लिए वो हम बोले कि वोकेशनल डिपार्टमेंट में कहिए कांटेक्ट करें, वहाँ पर लोग हैं, उपस्थित हैं, फैकल्टीज हैं। लेकिन नहीं सर, आप थोड़ा सा इनको कन्विंस कर दीजिए। मैं सोचता रह गया कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति इनकी जगह पर होता तो इतना समर्पण, मुझे लगता है कि जो अभी कार्यकाल का जो अंतिम क्षण है, उस क्षण तक अपने पूरे कर्मठता के साथ अपनी ड्यूटी का वहन करना, यह अनुकरणीय है। यह अनुकरणीय है। तो इनकी ऊर्जा, इनकी कर्मठता, ये अनुकरणीय है। ये हमारे लिए प्रेरणा पुरुष है। हाँ, कुछ बातें थी, इतिहास के पुरुष रहे हैं, ये इतिहास विभाग को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं इन्हें इतिहास की नहीं, कॉलेज की ही अमानत मानता हूँ। और इतिहास विभाग का होने के कारण इनके इतिहास के बारे में या कॉलेज के इतिहास के बारे में मेरे पूर्व के वक्ताओं ने ढेर सारी बातें की कि इतिहास विभाग के ये हमारे निवर्तमान प्राचार्य, कॉलेज के इतिहास में इनका कितना योगदान रहा है। जो यहाँ पहले से हैं वो तो इसे अच्छी तरह से जानते हैं। इतिहास के साथ साथ जो आने वाला भविष्य है
इसके लिए भी इन्होंने जो प्रयास किया, कॉलेज को इस मुकाम तक पहुंचाया। और इसका बैटन, थोड़ा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा, थोड़ा शांत रहेंगे कृपया। मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स में एक गेम होता है रिले रेस। उसमें एक धावक जो होता है दौड़ कर आता है 100 मीटर या 200 मीटर और दूसरे धावक को बैटन देता है, तो फिर वो वहां से शुरू हो जाता है। तो अगर जीरो से शुरू करना हो, है ना, तो किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। हमारे इनके निवर्तमान के पहले वाले प्राचार्य भागवत जादव जी, उनका समर्पण भी बहुत था। मैं इस चीज को मानता हूँ। उन्होंने बहुत प्रयास किया, एक मुकाम तक कॉलेज को पहुंचाया। और उसके बाद बैटन जो है हमारे डॉक्टर अखिलानंद पांडे को थमा दिया। अखिलानंद पांडे साहब ने बहुत प्रयास किया और कॉलेज करीब हम अपने मुकाम तक पहुंच चुके थे, है ना। कुछ क्षणिक चीजों के कारण हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए जो हम पाना चाह रहे थे। तो अब वो बैटन हमारे डीसी राव साहब के पास पहुंचा हुआ है और मैं आशा करता हूं ये बैटन जो है वो मुकाम तक पहुंचाकर कॉलेज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तो डॉक्टर डीसी राव साहब, आप भी जो है आप टीम स्पिरिट में विश्वास करते हैं और आपसे आशा करते हैं हम लोग कि आप जो है कॉलेज को जिस चीज से हम लोग अभी तक वंचित रहे थोड़े कारण से, है ना, उस चीज को जो है आप दूर करेंगे। और इसमें हमारे निवर्तमान प्राचार्य साहब का भी बहुत ही योगदान अपेक्षित होगा। और मुझे नहीं लगता कि इन्हें कभी भी हम याद करें तो ये हमारे पास गले नहीं आएंगे। और इनके साथ डॉक्टर बीके मिश्रा जी, ये तो उदाहरण है, साक्षात उदाहरण है ना। उसमें जैसे कहा जाता है, तुलसीदास ने कहा है कि दो तरह के लोग होते हैं, बिछड़त एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि, है ना। दो तरह के पुरुष होते हैं। एक होते हैं जो मिलते हैं, है ना, तो लगता है कि हे भगवान इनसे नहीं मिलते तो ज्यादा बेहतर। और दूसरे तरह के लोग होते हैं जो जब मिलने के बाद जब बिछड़ने लगते हैं, है ना, तो लगता है कि प्राण चला जा रहा है। तो मैं व्यक्ति के विषय में नहीं लेकिन कॉलेज के विषय में इस बात को कहता हूँ कि प्राण स्वरूप जो है हमारे पांडे जी जो है यहाँ से निकल रहे हैं, निवर्तमान हो रहे हैं। और जीवन में जो अभी तक ये परिवार को समय नहीं दे पाए, अपने स्वास्थ्य को समय नहीं दे पाए या अन्य कई बातों की ओर ध्यान नहीं दे पाए, तो उसके लिए पूरी तरह से भगवान करें इनको स्वस्थ रखें, इन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं और ये जो है वहाँ भी जो है नई नई मुकामों को हासिल करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं